घ मनोरंजन सरकार लेखक को अघोरनाथ के घर क्यों ले गए? मनोरंजन सरकार लेखक को अघोरनाथ के घर ले गए क्योंकि राय बहादुर अघोरनाथ अधिकारी के घर पर एक गाने की महफिल होने वाली थी, तो उसमें गाना गाने के लिए मनोरंजन सरकार लेखक को अपने साथ अघोरनाथ जी के यहाँ लेकर गए। आगे का प्रश्न, अघोर बाबू ने लेखक को क्या काम करने के लिए कहा? अघोर बाबू ने लेखक को यह काम करने के लिए कहा कि भाई मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ रहने और खाने के बदले में तुम्हें दो काम करने होंगे। एक, मेरा बेटा जो है पोस्ट मास्टर जनरल है जो ढाका में है, उसके बच्चे मेरे पास है, एक पोता और पोती, उन्हें तुम्हें अक्षर ज्ञान कराना होगा। और रात के समय दूसरा काम, मैंने पूछा तो उन्होंने हाँ शाम को मुझे दो एक भक्ति गीत सुना देना, बस इतना ही तुम्हारा काम है, ऐसा अघोरनाथ बाबूजी ने लेखक को कहा। इस तरह से शब्दार्थ, मुहावरे, पाठबोध के प्रश्न, मौखिक तथा लिखित प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद हम बढ़ते हैं बातों बातों में, यानी जैसे आवाज़ का जादू इस पाठ में लेखक अनिल विश्वास के साथ जो घटना घटी थी, उसी प्रकार की यदि घटना आपके मित्रों के साथ हो या फिर आपके साथ घटी हो तो उसका जिक्र अपने मित्रों को सुनाना। तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी थी जब मैं 5वीं में था। तकरीबन मेरी उम्र 11 साल की थी। तो मुझे अपने घर के कामों में मदद तो मैं नहीं उस वक्त कर सकता था, लेकिन अपने घर गृहस्थी को कुछ मदद हो उसके लिए मैंने क्या किया, मेडिकल शॉप में काम किया और अपने घर वालों की मदद की। और ये किस्सा मैं हमेशा सुनाता हूँ क्योंकि बचपन में हमारी परिस्थिति ठीक नहीं, तो हमने घर के लोगों को काम में मदद करने के लिए, पैसे कमाने के लिए मैंने मेडिकल शॉप में 11 साल की उम्र में काम किया, तब कि मैं 4वीं में था। आगे ख लेखक के जीवन की दिशा बदलने में मनोरंजन सरकार और अघोर बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे कुछ लोग यदि आपके जीवन में भी हो तो उनके बारे में बताएं। जैसे मेडिकल शॉप में काम करते समय मेरे जीवन में भी उस मेडिकल शॉप के मालिक, जिनका योगदान मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाई करने के लिए कभी नहीं रोका। काम करने के बाद वो मुझे पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भी भेजते थे और रात में पढ़ाई के लिए मुझे समय भी देते थे। उस वक्त मेडिकल शॉप में काम करने वाले मालिक की मुझे मेरे जीवन में यानी पढ़ाई के बारे में उनकी मुझे बहुत मदद हुई। जिस तरह की अनिल विश्वास के साथ मनोरंजन सरकार ने अघोर बाबू के घर उन्हें ले जाकर अनिल विश्वास यानी लेखक की मदद की थी, और उसी वक्त अघोरनाथ बाबूजी ने कहा कि भाई तुम गाते अच्छा हो, इसलिए तुम्हें अब दो काम करने पड़ेंगे। एक, पहला काम मेरा लड़के के पोता पोती उन्हें पढ़ाना, अक्षर ज्ञान कराना, और दूसरा काम है रात के समय मुझे एक दो भजन सुनाना। इस तरह ये दो काम लेखक के जीवन में बदलाव लाते हैं। उसी प्रकार मेरे भी जीवन में मेडिकल शॉप में किया हुआ काम और उसके मालिक, ये दो घटनाएं मेरे जीवन में बहुत ही बदल देने वाली घटी है। इस तरह से आज हमने कक्षा 6ठी में आवाज़ के जादू इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ थे, मुहावरे थे, पाठ रूपी प्रश्न थे और बातों बातों में इसका अध्ययन किया। आगे की जानकारी हम आगे की तासिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। और हाँ, इसके प्रश्नोत्तर आप आपके नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर मुझे आपको क्या करने हैं, सेंड करने हैं, भेजने हैं।
बहुत दिन हो गए कि आप लोगों ने मुझे होमवर्क लिखकर हिंदी का और मराठी का भी दिखाया नहीं है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।